हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और हमने एक चैप्टर और दो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। तो चूँकि आज हम लोग 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। यदि आप लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे होंगे ऑब्जेक्टिव को, इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसे नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं चैनल पर। और आज हम चैप्टर 3 मानव जनन के मुख्य ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वृषण। वृषण पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग है, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस, इसे अंड निर्माण की प्रक्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। देखिए हमारा सी नंबर ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसका मतलब होता है ये निषेचन से रिलेटेड, निषेचन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाता है तथा गैमेट युग्मक से रिलेटेड है। देखिए हमारा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है शुक्राणु की पूंछ का कार्य है। शुक्राणु की पूंछ का कार्य, क्योंकि शुक्राणु का हमारा जो पूंछ होता है वो गति प्रदान करने में मदद करता है। गति प्रदान करने में मदद करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है शुक्राणु का अग्रभाग कहलाता है। शुक्राणु का अग्रभाग कहलाता है। देखिए शुक्राणु के अग्रभाग जो होता है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। शुक्राणु के अग्रभाग क्या कहते हैं? एक्रोसोम। अतः हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु का अग्रभाग एक्रोसोम कहलाता है। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न, मानव में निषेचन होता है। मानव में पूछे निषेचन होता है बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, द्विगुणित, अप्रत्यक्ष। तो चूंकि मानव में जो निषेचन होता है आंतरिक निषेचन होता है। मानव में जो निषेचन होता है आंतरिक निषेचन होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा अगला प्रश्न है युग्मनज। युग्मनज कैसे होता है, मतलब युग्मनज होते हैं। युग्मनज जिसे जाइगोट कहते हैं, युग्मनज जाइगोट होते हैं। युग्मनज जाइगोट होते हैं। तो युग्मनज जो हमारे होते हैं नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। अतः युग्मनज जो होते हैं हमारे द्विगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा राइट आंसर 2 द्विगुणित। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है मानव में लिंग निर्धारण करता है। देखिए इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि मानव में जो लिंग निर्धारण करते हैं वो पिता द्वारा होता है। मानव में लिंग निर्धारण पिता द्वारा होता है। पिता में जो क्रोमोसोम होते हैं 44 + XY,
तथा माता में 44 प्लस एक्स एक्स माता में, तथा पिता में 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तथा मानव में लिंग पिता द्वारा होता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न, वाई क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? वाई क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो अभी हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि स्त्री में 44 प्लस एक्स एक्स, स्त्री में 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स, तथा पुरुष में 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तथा वाई क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? आप देख सकते हो वाई जो क्रोमोसोम है हमारा, वाई क्रोमोसोम वो पुरुष में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पुरुष। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, मानव जनन का प्रकार है। मानव जनन का प्रकार है। मानव जनन मतलब मानव में जनन किस प्रकार द्वारा होता है? मानव में जनन किस प्रकार द्वारा होता है? मानव जनन देखिए, मानव में अलैंगिक जनन नहीं होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में एक जीव द्वारा जनन होता है, संतति का निर्माण, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए दूसरा हमारा ऑप्शन है लैंगिक जनन, यह हमारा राइट आंसर है, क्योंकि लैंगिक जनन में दो अलग प्रकृति के दो अलग जीव दो जीव भाग लेते हैं, एक नर और मादा, दो जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन में। अतः हमारा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा राइट आंसर, लैंगिक जनन। द्विविखंडन एक अलैंगिक जनन का ही रूप है। द्विविखंडन का अलैंगिक जनन का एक रूप है जिसमें हमारे अमीबा और पैरामीशियम आते हैं, जिनके शरीर दो भाग में बढ़ते हैं और डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, तब पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये थे हमारे चैप्टर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 3 के मानव जनन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और कल हम लोग और कुछ क्वेश्चन के चैप्टर 3 के और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे।